मक्का में जब तक क़याम रहे अपनी और अपने माँ बाप की, अपने उस्तादों, अपने पीरों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोज़ाना उम्रे अदा करते रहो। हज में कुछ ऐसी बातें हैं यदि आपसे छूट जाएं तो आपका हज अदा नहीं होगा। दोस्तों, हज के ये फ़राइज़ हैं, अगर एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो हज अदा नहीं होगा। और हज के वाजिबात में से अगर किसी वाजिब को छोड़ दिया, ख्वाह कस्दन छोड़ा हो या सहवन, तो इस पर एक कुर्बानी वाजिब है। हाँ, बाज़ वाजिब ऐसे भी हैं कि उनके छोड़ने से कुर्बानी लाजिम नहीं होती। मसलन तवाफ़ के बाद की 2 रकातें तहियतुत तवाफ़ वाजिब हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे तो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं। और हज की सुन्नतों में से अगर कोई सुन्नत छोड़ दे, उससे ना तो हज बातिल होगा ना कुर्बानी लाजिम होगी। हाँ, अलबत्ता हज के सवाब में कुछ कमी ज़रूर आ जाएगी। हज के फ़र्ज़ क्या हैं जिनके छूटने से हज अदा नहीं होगा, जान लीजिए। हर मुसलमान के दिल में ये इरादा, ये तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले। आपके दिल में भी ये इरादा है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी व्यूवर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और उनके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे और हम सभी को गुनाहों से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हज में आपको एहराम बांधना फ़र्ज़ है, क्योंकि एहराम बांधना शर्त है। वकूफ़ अरफा यानी नबी ज़िलहज्जा के आफ़ताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त अरफात में ठहरना ज़रूरी है। तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा यानी 4 फेरे, ये दोनों चीज़ें यानी वकूफ़ और तवाफ़ ज़ियारत हज का रुकन है। हज की नियत करना ज़रूरी है। तरतीब यानी पहले एहराम बांधना, फिर अरफे में ठहरना, फिर तवाफ़ ज़ियारत करना, ये तरतीबें भी ज़रूरी हैं। हर फ़र्ज़ का अपने वक्त पर होना भी ज़रूरी है। मकान यानी वकूफ़ अरफा मैदान अरफात की ज़मीन में होना सिवा बतन अरफा के, और तवाफ़ का मकान मस्जिद हराम शरीफ में होना ज़रूरी है। हज के वाजिबात ये हैं: मीक़ात से एहराम बांधना यानी मीक़ात से बगैर एहराम बांधे आगे ना गुजरना, और अगर मीक़ात से पहले ही एहराम बांध लिया जाए तो जायज़ है। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, इसको सई कहते हैं। सई को सफ़ा से शुरू करना, अगर उज़्र ना हो तो पैदल ही सई करे। दिन में मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ किया है तो इतनी देर तक वकूफ़ करे कि आफ़ताब गुरूब हो जाए, ख्वाह आफ़ताब ढलते ही शुरू किया था या बाद में, गर्ज गुरूब आफ़ताब तक वकूफ़ में मशगूल रहे। और अगर रात में मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ किया है तो इसके लिए किसी ख़ास हद तक वकूफ़ करना वाजिब नहीं, लेकिन वो इस वाजिब का तारिक हुआ कि दिन में गुरूब आफ़ताब तक वकूफ़ करता। वकूफ़ में रात का कुछ हिस्सा आ जाना। अरफात से वापसी में इमाम की पैरवी करना, यानी जब तक इमाम मैदान अरफात से ना निकले ये भी ना चले। हाँ, अगर इमाम ने वक्त से ताख़ीर की तो उसका इमाम से पहले मैदान अरफात से रवाना हो जाना जायज़ है। और अगर ज़बरदस्त भीड़ की वजह से या किसी दूसरी ज़रूरत से इमाम के चले जाने के बाद मैदान अरफात में ठहरा रहा, इमाम के साथ ना गया, तब भी जायज़ है। मुज़दलिफ़ा में ठहरना, मगरिब व इशा की नमाज का इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा पहुँचकर पढ़ना, ये वाजिब हैं। तीनों जुमरों पर 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों दिन कंकरियाँ मारना, यानी 10वीं ज़िलहज्जा को सिर्फ जमरतुल उक़बा पर और 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा को तीनों जुमरों पर कंकरियाँ मारना। जमरतुल उक़बा की रमी पहले दिन सर मुड़ाने से पहले होना, हर रोज़ की रमी का उसी दिन होना। एहराम खोलने के लिए सर मुड़ाना या बाल कतरवाना, ये सर मुड़ाना या बाल कतरवाना अय्याम नहर यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज्जा की तारीखों के अंदर हो जाना चाहिए। और सर मुड़ाना या बाल कतरवाना मिना यानी हरम की हदूद के अंदर होना। क़िरान या तमत्तु करने वाले को कुर्बानी करना और इस कुर्बानी का हदूद हरम और अय्याम नहर में होना। तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा अय्याम नहर में हो जाना। अरफात से वापसी में जो तवाफ़ किया जाता है उसका नाम तवाफ़ ज़ियारत है, और इस तवाफ़ को तवाफ़ इफ़ाज़ा भी कहते हैं। तवाफ़ हतीम के बाहर होना, दाहिनी तरफ से तवाफ़ करना, यानी काबा मुअज़्ज़मा तवाफ़ करने वाले की बाएं जानिब हो। तवाफ़ करने में बावुज़ू और बागुस्ल होना। अगर बेवुज़ू या जनाबत की हालत में तवाफ़ कर लिया तो इस तवाफ़ को दोहराए। तवाफ़ करते वक्त सत्र छुपाना, कंकरियाँ मारने और कुर्बानी करने और तवाफ़ ज़ियारत में तरतीब, यानी पहले कंकरियाँ मारे, फिर गैर मुफ़र्द कुर्बानी करे, फिर सर मुड़ाए, फिर तवाफ़ ज़ियारत करे,
طواف صدر یعنی میقات کے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا طواف کرنا، وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے تک جمع نہ ہونا۔ تو دوستو آپ ان سبھی باتوں کا دھیان رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، جس سے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کے کوئی عزیز و اقربا یدی حج کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے کی امید رکھ رہے ہیں تو ان کو ان سبھی باتوں کی جانکاری ہو جانا چاہیے، جس سے کہ حج میں کوئی بھی غلطی نہ ہو جائے، جس سے ان سبھی کا حج ادا ہو جائے۔